Mathematics class 10th from the textbook, exercise number 8.2, question number 4. State whether the following are true or false and justify your answer. पहला है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये बराबर हो सकता है? तो इसको हमने कोई एग्जांपल लेके शो करना पड़ेगा. यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री and b is equal to 60 degree. So first we take the left hand side, sin of a plus b. sin a कितना 30 और b कितना 60, कितना बन गया sin 90. और sin 90 हमें पता है किसके बराबर होता है 1. तो राइट हैंड साइड sin a प्लस sin b. If we take sin 30, a 30, sin b sin 60, then it is equal to sin 30. Sin 30 is 1 by 2, sin 60 is root 3 by 2. LCM 2 आ गया 1 plus root 3. ठीक है, तो means it is not, this value is not equal to 1. ये value 1 के बराबर नहीं होगी, इसलिए sin a plus b is not equal to sin a plus sin b. This is a false statement. ठीक है, तो एग्जांपल लेके हमने शो कर दिया कि ये स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स स्टेटमेंट है. अब इसका सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी एज थीटा increases. ठीक है, जैसे थीटा की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे. अगर थीटा पहले 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री कर लें, बढ़ा लें, इसकी वैल्यू 45 कर लें, 60 कर लें और 90 कर लें. ठीक है, अब हम जो एंगल स्टडी कर रहे हैं इट इज़ फ्रॉम 0 to 90. ठीक, इन क्लास 10th 0 to 90. तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0. साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 by 2, 1 by 2 0.5. साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 by 2. यही होती है ना √3 by. और 1.732 upon 2 इट इज़ 0.86 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1. ठीक है, अब देखें कि इसकी वैल्यू पहले 0 थी, फिर 0.5 हो गई, फिर 0.86 हो गई, ऐसे बढ़ती जा रही है और लास्ट में जाके 90 पे इसकी वैल्यू बढ़ रही है. 90 पे जाके इसकी वैल्यू 1 हो रही है. तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. जैसे ही हम थीटा को बढ़ाते जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बढ़ेगी या घटेगी. तो इस केस में साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट. और एग्जांपल हमने ये दे दी. इसके बाद में दूसरा पार्ट है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. तो साइन थीटा की जगह अब इन्होंने थर्ड क्वेश्चन में cos थीटा के बारे में पूछा है कि क्या cos थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है जैसे ही हम थीटा को इंक्रीज करते हैं. अगर थीटा को हम लें 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90. ठीक है, अप टू 0 to 90 यहीं तक. तो cos 0 कितना 1, cos 30 1 by 2 0.5 आधा हो गया. cos 30 की वैल्यू √3 by 2 0.86.
0.86, हाँ 0.8, इसकी वैल्यू होती है 1.732/2, एक आंसर हो गया 0.86, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं। 30 के बाद 45 के बाद 1/√2, 1/√2 को सिंप्लीफाई करेंगे, √2/√2, इट इज़ √2/2, √2 की वैल्यू होती है 1.414 डिवाइडेड बाई 2.7 है 0.7, चलो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है। फिर cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इट इज़ 0.5। फिर cos 90 0 के बराबर होता है। तो जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो cos ऑफ थीटा की वैल्यू cos 0 1 होता है, फिर कम हुई 0.86 रह गया, फिर कम हुई 0.7 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, फिर 0.5 पे पहुंची और लास्ट में 0 हो गई। इसलिए इसकी वैल्यू इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जा रही है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। cos थीटा डिक्रीज होता है फ्रॉम 0 to 90, ठीक है। 0 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है और 90 पे मिनिमम वैल्यू होती है। तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद है साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इन्होंने पूछा है क्या साइन थीटा cos थीटा दोनों बराबर होते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अच्छा, कोई एग्जांपल लेने, सपोज कर रहे हैं कि cos थीटा की वैल्यू cos 30 डिग्री ले लेते हैं हम, है ना, cos 30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2.5 और cos 30 की वैल्यू √3/2 0.86, it is 1.732 divided by 2, it is 0.86 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो sin 30 5 के बराबर है, cos 30 इसके बराबर है, तो sin 30 इज नॉट इक्वल टू cos 30, ठीक है। तो कुछ वैल्यू पे बराबर होती है, जैसे 45 पे इन दोनों की वैल्यूज बराबर होती हैं। तो उन्होंने लिखा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या ये ट्रू है? तो ये ट्रू नहीं है, हैं, इट इज़ ए फॉल्स वन, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फिर है cot A is not defined at A when A is equal to 0 डिग्री। ये ट्रू है या फॉल्स है? cot A is not defined, cot एंगल A डिफाइन नहीं होता when A is equal to 0 डिग्री। अच्छा, टेजेंट A मीन टेजेंट 0 की वैल्यू होती है 0, सो cot A मीन cot 0, cot 0 1/tan 0 होता है, तो ये हो गया 1/0, तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो 0 पे इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, तो इन्होंने यही पूछा है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? इट इज़ द ट्रू वन। cot इज नॉट डिफाइंड एट A इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये थे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन, फर्स्ट से लेके 4 तक। ये कंप्लीट मैंने वीडियो बना दिए हैं। इस बार मैंने क्वेश्चन 4 का वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा, और कोशिश करना कि इस वीडियो को आगे भी बढ़ाएं। आप बच्चे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।